सराइकी खित्ते में महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। मुल्तान और चिश्तिया में रोज बरोज सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफा। टमाटर 20 से 120 रुपए तक जा पहुंचा। प्याज, आलू, टीडे, कद्दू और हरी मिर्च भी आम शहरी की पहुंच से दूर। आम 120 से 150 रुपए तक फरोख्त होने लगे। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। रहीम यार खान में 2 से 3 दिन में चीनी गायब होने का खदशा। रहीम यार खान करियाना एसोसिएशन ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी बंद कर दी। कहा कि सस्ते दामों चीनी फरोख्त नहीं कर सकते। चीनी का मौजूदा स्टॉक ही दुकानों पर फरोख्त किया जाएगा। दुकानों पर चीनी मौजूद ही नहीं होगी तो फरोख्त नहीं करेंगे। शहरियों के लिए सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरक। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्टा की जेर सदारत इजलास। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को सरकारी निर्खों पर आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत। उधर जिला इंतजामिया खानेवाल के अफसरान का आटा पॉइंट्स का दौरा। आटे की कीमतों का जायजा लिया। महंगे दामों आटा फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। बहावलपुर में जिला इंतजामिया का रोही की खबर पर एक्शन। 7 फ्लोर मिल्स को आटा महंगा देने पर नोटिस जारी। मिल मालिकान से जवाब तलब। उधर मुजफ्फरगढ़ में आटा और चीनी महंगे दामों फरोख्त करने पर दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 5 दुकानदार गिरफ्तार। 35,000 रुपए से जायद जुर्माना। मुल्तान शाह टाउन गली नंबर 6 में मकान की छत गिर गई। 30 साला खातून और 13 साला बच्ची मलबे तले दबकर जाँ बहक। 2 बच्चे और 2 मजदूर जख्मी हालत में निस्तर अस्पताल मुंतकिल। डीएसपीओ न्यू मुल्तान सर्कल शहजाद मंजूर ने जाए हादसा का दौरा किया। जनूबी पंजाब में तरक्याती काम होंगे मुकम्मल। पंजाब हुकूमत ने नए तरक्याती प्रोग्राम में फंड जारी करने के लिए तजावीज मांग ली। नए माली साल के पहले क्वार्टर में 25% फंड जारी। तमाम सरकारी इदारा मंसूबों के हवाले से तजावीज जमा करवाएंगे। पंजाब भर के अजला एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती स्कीमों के फंड्स जारी। 171 मिलियन फंड्स लेकर रहीम या खान सबसे ज्यादा फंड्स हासिल करने वाले अजला में पहले नंबर पर आ गया। सीईओ एजुकेशन की मुतल्लिका ऑफिसर्स को तरक्याती स्कीमें बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। 17 साल बाद सस्ते सफर से महरूम बहावलनगर के शहरियों पर हुकूमत को तरस आ ही गया। क़याम पाकिस्तान से कबल वजूद में आने वाले रेलवे स्टेशन अब अपनी असल हालत में बहाल होने को तैयार। हुकूमत ने बहावलनगर, हरुनाबाद और फोर्ट अब्बास ट्रैक के काम के लिए 7 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। 2 साल के अरसे में ट्रैक का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में सफरी सहूलियात मजीद होंगी आसान। एनएचए ने मुजफ्फरगढ़ की राब्ता सड़कों की तामीर के लिए 4 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहर की अहम सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ सड़कों की 24 किलोमीटर तक मुरम्मत की जाएगी। शोबा सेहत बहावलपुर के ड्रॉप किए गए तीनों प्रोजेक्ट्स को रवां साल में शामिल किया जाए। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। विक्टोरिया अस्पताल के आर्थो 2 चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के मेगा प्रोजेक्ट और ओपीडी ब्लॉक के अप्रूव्ड मंसूबे को एडीपी में शामिल करने की दरख्वास्त। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना के हवाले से सामान की खरीदारी में कवायद ज़वाबित को नजरअंदाज किया गया। डायरेक्टर फाइनेंस निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का अप्रैल में वाइस चांसलर को लिखा गया मरासला सामने आ गया। खरीदारी के दौरान पेपरा रूल्स मुकम्मल नजरअंदाज। प्रिक्योरमेंट कमेटी के मेंबरान को हटा दिया गया। खरीदारी के दौरान डायरेक्टर फाइनेंस और महकमा हेल्थ के नुमाइंदों को भी ना बुलाया गया। डायरेक्टर फाइनेंस का मामले की इंक्वायरी का मुतालबा। शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम खान में काम करने वाले सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स की जिंदगियां दांव पर लग गईं। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स समेत अमले के इस्तेमाल के लिए नाकिस क्वालिटी के मास्क। सदर वाईडीए का नाकिस मास्क देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मास्क की क्वालिटी बेहतर न बनाने पर आउटडोर सर्विसेज बंद करने की धमकी दे दी।
सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार उरूज पर। जनूबी पंजाब में मौजा जसवंत सिंह में लगने वाली सबसे बड़ी मंडी मवेशियों में खरीदारों का शदीद रश। मुल्तान से कराची, सवात, कोयटा, चमन और गुजरांवाला के लिए मवेशियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। बहावलपुर में जिला इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडियां लगाने के इंतजामात मुकम्मल। जिले भर में 15 जुलाई से 11 आरजी मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। 4 सिटी में और बाकी तमाम दीगर तहसीलों में मंडियां कायम होंगी। जिले के 6 एंट्री पॉइंट्स पर चेक पोस्टें बनाई जाएंगी, जहां जानवरों को स्प्रे किया जाएगा। ईद कुर्बान की आमद राजनपुर में जिला इंतजामिया ने मवेशी मंडियों का प्लान तैयार कर लिया। जिला भर में 4 मकामात पर मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अली का कहना है कि मंडियों में कोरोना वायरस से बचाव के तमाम हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल किया जाएगा। रहीमिया खान की मवेशी मंडियों में महकमा लाइव स्टॉक का स्टॉल लगाने का फैसला। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक ताहिर गुलजार का कहना है हर सेल पॉइंट पर महकमा लाइव स्टॉक का एक स्टॉल लगाया जाएगा जो मवेशियों को कोंगो वायरस से बचाव का स्प्रे करेगा। इदारा कोरोना एसओपीज हर सूरत पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा। कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने के लिए जिला इंतजामिया से इजाजत लेना होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रहीमिया खान डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं फलाही इदारे और एनजीओ 20 जुलाई तक दरख्वास्तें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करा सकते हैं। कालेदम तंजीमों को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने की इजाजत नहीं होगी। बहावलपुर में महकमा अक्सार शहरियों को सहूलत फराहम करने से कासिर। वबा के बायस एक्साइज ऑफिस में मुकम्मल स्टाफ की दस्तयाबी यकीनी न हो सकी। ऑनलाइन ऐप में शहरियों की दरखास्तों का रश। एक्साइज ऐप शहरियों को 2 माह ताखीर के साथ टाइम देने लगी। डायरेक्टर एक्साइज का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कम अमला दफ्तर बुलाने के बायस महदूद काम कर रहे हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम मुल्तान पुलिस का अनोखा कारनामा। शहर औलिया की पुलिस की गाड़ी में मुजरिम के बजाय मट्टी दिखाई देने लगी। पुलिस लाइन के करीब गाड़ी में मट्टी लाद दी गई। पुलिस की गाड़ी में मट्टी लाना मुल्तान पुलिस की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान। लोधरा की गली मोहल्लों में खुले मैनहोल्स। म्युनिसिपल इंतजामिया बड़े हादसे की मुंतजिर। साल से खुले मैनहोल्स हादसात रूनुमा होने के बावजूद बंद न हो सके। मासूदाबाद के इलाका मकीनों का फौरी नोटिस देने का मुतालिबा। म्युनिसिपल कमेटी अमला का कहना है जल्द ही खुले मैनहोल्स पर ढक्कन लगा दिए जाएंगे। मियांवाली के नवाही इलाके का ट्रांसफार्मर खराब। 3 रोज बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। मामूलात जिंदगी मुतासिर। मकीनों का बुरा हाल। बिजली बंदिश के बाद मकीन दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर। शहरियों ने बिजली बहाल करने का मुतालिबा कर दिया। जनूबी पंजाब से 75 लाख बेल्स हासिल करने का हदफ। जहानिया में महकमा ज़राअत कपास का टारगेट हासिल करने के लिए मुतहर्रिक। 50,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर कपास काश्त की गई। डेप्टी डायरेक्टर इत्तलात ज़राअत नवीद इस्मत का कहना है ज़राई माहिरीन के मशवरों के बगैर ज़राई अद्वियात इस्तेमाल न की जाए। बहावलपुर समेत सराकी वसेब में कपास की फसल पर बीमारियों का हमला। ज़राई माहिरीन ने काश्तकारों को फौरी तौर पर सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे की हिदायत कर दी। कहते हैं गुलाबी सुंडी और जेस्ट का हमला भी बढ़ रहा है। रहीमिया खान में कपास की फसल पर सब्ज तेला का हमला शुरू। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलम का कहना है सब्ज तेला कपास की फसल के लिए इंतहाई खतरनाक है। बर वक्त स्प्रे करने से ही कपास की फसल को सब्ज तेले से महफूज रखा जा सकता है। रुझान में करोड़ों रुपए की मालियत का रेलवे कॉलोनी तबाही के दहाने पर। रेलवे मुलाजमीन के लिए बनाए जाने वाली कॉलोनी भूत बंगले में तब्दील। खिड़कियां, दरवाजे और कीमती सामान चोर ले उड़े। कॉलोनी के खंडरात रेलवे हुकाम की नाअहली का मंजर पेश करने लगे। मियांवाली में 2 लाख की आबादी पर मुश्तमिल कुंदिया पोस्ट ऑफिस सरकारी बिल्डिंग से महरूम। गुज़श्ता 10 साल से पोस्ट ऑफिस कई मकामात पर मुंतकिल। रवां दिनों में पोस्ट ऑफिस किराए की खस्ताहाल दुकान में कायम।
پوسٹ ماسٹر کا کہنا ہے کہ بلڈنگ اور اراضی بارے تحریری طور پر ہیڈ آفس کو لکھا جا چکا ہے۔ سب سول سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کی 2 حصوں میں تقسیم نامنظور، پاکستان سرائکی پارٹی کا اظہار تشویش، کارکنان کی جانب سے گدائی روڈ پر احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین نے سرائکی عوام کو صوبہ سرائیکستان دینے کا مطالبہ کر دیا۔ بہاولپور میں جماعت اسلامی بہاولپور کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، کاف لیگ سمیت مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ لیگی رہنما خالد ججہ کا کہنا ہے کہ ہر سیاسی جماعت صرف الیکشن کے وقت نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر محمد افضل بولے، ہم متحد ہوں تو اپنا صوبہ واپس لے سکتے ہیں۔ ملتان سے ممبر قومی اسمبلی احمد حسین ڈہر کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا۔ احمد حسین ڈہر کو پارٹی کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری، ڈسپلن کمیٹی تحریک انصاف نے وضاحت کے لیے 15 جولائی کو طلب کر لیا۔ احمد حسین کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بتائیں گے کہ تنقید کیوں کی۔ ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ اور زیادہ سے زیادہ کیسے اکٹھا کیا جائے؟ ایف بی آر نے ملتان سمیت ملک بھر کے چیف کمشنرز اور چیف کلیکٹر سے پرپوزلز طلب کر لیے۔ 15 جولائی تک پرپوزل جمع کروانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ رواں مالی سال کے لیے 4,963 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو کا ہدف مقرر۔ بہاولپور پریس کلب میں سابق ڈائریکٹر ڈی جی پی آر رانا اعجاز کی یاد میں تعزیتی ریفرنس، کمشنر بہاولپور آصف اقبال چودھری، رانا سلیم خان، سمیرہ ملک، نصیر احمد ناصر سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ کمشنر آصف اقبال نے کہا، رانا اعجاز نے کورونا کو شکست دی تھی اور روبہ صحت تھے، ایسے محب وطن لوگ ہمارا سرمایہ ہیں۔ چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایم پی اے سردار احمد علی دریشک کی کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈی جی خان کے افسران سے میٹنگ۔ فورٹ منرو میں پانی کے مسئلے بارے تفصیلی تبادلہ خیال۔ احمد علی دریشک نے فورٹ منرو میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا سہید عباس شرازی کا سبزی منڈی کا دورہ، سبزیوں اور پھلوں کی بولیوں کا جائزہ لیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سبزیوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کو کنٹرول کرنے کی ہدایات کر دی۔ نوجوان وکلا کے لیے گریڈ 17 میں سول جج بننے کا سنہری موقع۔ سول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ کے عہدے پر بھرتی کے لیے درخواستوں کی وصولی۔ درخواستیں جمع کروانے کے لیے صرف 4 دن باقی رہ گئے۔ 15 جولائی آخری تاریخ مقرر۔ امیدواروں سے 17 نومبر سے تحریری امتحان لیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ بہاولپور کی جانب سے کورونا بارے اچھی خبر، ڈسٹرکٹ کورٹ کا بار روم 3.5 ماہ بعد کھول دیا گیا۔ صدر ڈسٹرکٹ بار لیاقت سمی کا کہنا ہے کہ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے وکلا بار روم میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ملتان کے مختلف علاقے میں مکمل لاک ڈاؤن، کسٹم کلیکٹریٹ ملتان، کسٹم کالونی، سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کالونی، پیرا غائب روڈ بند، ہاٹ سپاٹ ایریاز میں 24 جولائی تک سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ رہے گا۔ کسٹم کلیکٹریٹ کا مین دروازہ بند کر دیا گیا۔ اسکولوں میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے اہم فیصلے، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے اسکولوں میں ہینڈ واش، ماسک اور دیگر ضروری اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ اسکولوں کو 2 شفٹوں میں چلانے پر غور کرنے کے ساتھ ہر شفٹ میں 2.5 گھنٹے کی کلاسز ہوں گی۔ طلبہ اور اساتذہ کو بغیر ماسک اسکولوں میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کورونا میں کمی کے بعد تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی، ملک بھر میں وفاق المدارس کے ذریعے تمام امتحانات شروع۔ کہروڑ پکا میں 8 سینٹرز میں 1237 طلبہ اور طالبات کے امتحانات۔ جامعہ اسلامیہ باب العلوم میں ضلعی مصول امتحانات۔ مولانا حبیب الرحمان مدنی کا امتحانی سینٹر کا دورہ، انتظامات ایس او پیز کے چیک کیا۔ لاکھوں روپے کی چوری ہوئی، ملزمان گرفتار کیے، کپڑا بھی برآمد کیا گیا۔ پولیس نے ملزمان سے برآمد کیا گیا کپڑا واپس نہ کیا۔ علی پور میں تاجروں کا تھانہ سٹی علی پور پولیس کے خلاف احتجاج۔
DPO مظفر گڑھ سید ندیم عباس سے نوٹس کا مطالبہ، پولیس نے تاجروں کی جانب سے لگائے گئے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ چشتیاں میں تھانہ شہر فرید کی حدود میں ڈکیتی کی واردات، بستی تلو کے قریب مسلح ڈاکو گن پوائنٹ پر شہریوں سے 1 لاکھ سے زائد رقم لوٹ کر فرار، مقامی پولیس نے ڈکیتی کا مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ کیا خان میں محکمہ وائلڈ لائف کی کارروائی، چولستان سے شکار کیے گئے 5 نایاب ہرن برآمد، 3 ملزمان گرفتار، نایاب ہرنوں کو وائلڈ لائف پارک منتقل کر دیا گیا، مقدمہ درج کر کے ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب بھر میں عالمی یوم بہبود آبادی، بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب بھر میں تقریبات، لیا میں منعقد تقریب میں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب رفاقت علی گیلانی کی شرکت۔